नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2026 की और मीन लग्न की हम बात करेंगे। यानी आपके पहले भाव में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है। दोस्तों चलिए हम 4 ग्रहों को आधार लेंगे, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। ये 4 ग्रह हैं जो किसी भी राशि पर ज़्यादा वक्त तक बैठते हैं, इसलिए वर्षफल में हम इन 4 ग्रहों को ही कंसिडर करेंगे। चलिए बृहस्पति जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, आपकी कुंडली में 4थे भाव में बैठे हैं। बृहस्पति 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो फिलहाल जो यहाँ पे बृहस्पति है वो 2 जून तक के आपके 4थे भाव में बैठेंगे। तो 2 जून तक 4थे भाव में विराजमान बृहस्पति का फल क्या होगा? बृहस्पति जहाँ एक और आपके लिए प्रॉपर्टी, घर का सुख शांति, मम्मी के लिए, माँ के लिए ये एक अच्छे साबित होंगे, अच्छे हालात पैदा करेंगे, शुभ हालात पैदा करेंगे। वही यहाँ से बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है। बृहस्पति अपने से 5वें, 7वें और 9वें 3 स्थान पर देखते हैं। तो यहाँ से पंचम दृष्टि डालेंगे ये 8वें भाव पर। 8वें भाव पे डालने वाले बृहस्पति जहाँ एक और आपके लिए बिना कमाए हुआ पैसा की प्राप्ति के लिए स्थितियां अनुकूल बनाएंगे। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के आपके योग बनेंगे। और जो लोग अकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से, वास्तु से, टेरो कार्ड से, जासूसी से, सीआईडी सीबीआई जैसे फर्मों से, या वैज्ञानिक हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ ढूंढते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छे साबित होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति, सफलता लेके आएंगे। सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देखेंगे आपके 10वें भाव को। 10वें भाव में आपके कर्म को बढ़ाएंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, पद को बढ़ाएंगे। यहाँ से 9वें दृष्टि से बृहस्पति 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव में अगर आप विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, और अगर आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तब ये आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में ये बृहस्पति आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाले साबित होंगे, आपके लिए हॉस्पिटल पहुँचाने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति केवल बढ़ाते हैं। तो उस स्थिति में बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योग, ध्यान, प्राणायाम करें, क्योंकि 12वां भाव ऑलरेडी योगा का है, योगा टीचर का है, प्राणायाम का है। ये सारी चीज़ आप करते हैं तो आपके तकलीफ़ों में कमी आ सकती है। तकलीफ अगर ऐसा लगता है कि बढ़ रही है तो चने की दाल का दान करना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, पूजा पाठ करना भी आपके बृहस्पति को शुभ करता है। यहाँ से बृहस्पति की 3 दृष्टियां हो गई। अब बृहस्पति 2 जून को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में गए हुए बृहस्पति जहाँ एक और अपनी शिक्षा के लिए, संतान के लिए, आपके कला जगत के लिए, मनोरंजन जगत के लिए अच्छे साबित होंगे। वहीं ये बृहस्पति की 3 दृष्टियां पंचम दृष्टि से ये देखेंगे भाग्य स्थान को, जहाँ आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके हर काम में भाग्य साथ देगा, पिता के लिए अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। आप उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, धर्म कर्म के कामों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इन सब बातों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे साबित होंगे। बृहस्पति की यहाँ से जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पड़ेगी 11वें भाव में, जहाँ ये लाभ और प्राप्ति को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, दोस्ती यारी बढ़ेगी, बड़े भाई बहनों का साथ बढ़ेगा या बड़े भाई बहनों में बढ़ोतरी संभव है। और यहाँ से 9वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे, जहाँ आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण आपके विकास को ये प्रभावित करेंगे। आप जीवन में समग्र उन्नति करेंगे, आपकी ब्रांडिंग होगी, पहचान बनेगी और आप समाज में स्वीकार किए जाएंगे। ये सारा कुछ बृहस्पति करने वाले हैं 2 जून से। लेकिन ये बृहस्पति वैसे तो कर्क राशि में, जब कर्क राशि में ये 2 जून को आएंगे तब ये 1 वर्ष यहाँ पर रहेंगे, लेकिन बीच में अतिचारी होके ये 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे और नवंबर और दिसंबर 2 महीने सिंह राशि पर ही रहेंगे। बाद में ये वक्री होके वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस साल की हम बात अगर करें तो अक्टूबर और नवंबर में 6ठे भाव में आए हुए बृहस्पति जहाँ आपको सर्विस सेक्टर के लिए अच्छे होंगे और आपको अच्छा विजन देंगे, समझ देंगे। वही यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, वहाँ से पंचम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, जहाँ आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपके पराक्रम बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। कोई नया काम करना है, बिजनेस धंधा आपको नया कुछ डालना है, आप वो कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ से सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को अगेन फिर मैं वही कहता हूँ, जो लोग विदेश
विदेश से जुड़ के काम करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। आप आयात निर्यात का बिजनेस कर सकते हैं, विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। और अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तब बेहतर है कि आप यहाँ के लिए कुछ करें, पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा योगा ध्यान प्राणायाम करें, तो आपके लिए ये भाव अच्छा बन जाएगा। यहाँ से नवम दृष्टि से देखेंगे आपके धन भाव पे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी संभव है। और वाणी के मामले में, वाणी से जुड़ के जो लोग काम करते हैं, जो लोग गीत वगैरह से जुड़े हैं, जो लोग एंकरिंग का काम करते हैं, जो किसी भी प्रकार से भाषण का काम करते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय होगा। वाणी उनकी पहचान बनेगी दोस्तों। यहाँ से बृहस्पति की गोचर समाप्त होता है। बात करते हैं शनि की। शनि साल के पूरे 12 महीने आपके मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न में। 2-3 बीच में ये 2-3 महीने के लिए वक्री जरूर होंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए हम उसे अलग राशि में नहीं मानेंगे। मीन राशि पर ही शनि रहेंगे, उसी में वक्री होंगे, पीछे जाएंगे और फिर मार्गी होकर वापस आ जाएंगे। फल की बात अभी हम करते हैं। दोस्तों शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, 3 दृष्टियाँ शनि के पास भी है, 3, 7 और 10। तो जहाँ देखते हैं और जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए शनि सिंपल है दोस्तों। शनि कर्म के कारक है, चाहते कि आप जिम्मेदार बने और उसे पूरा करें, जिम्मेदारी को लें, उसे पूरा करें। जब आप ये नहीं करते तब शनि फिर उन्हीं बातों से दुख देते हैं। जिम्मेदारी आपको जा जा के नहीं मांगना है, आपके इन भाव से संबंधित जहाँ हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे, उन भाव से संबंधित जब जिम्मेदारी आपके सामने आती है तो उससे आपको बचना नहीं है, भागना नहीं है, उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है और उसे पूरा करना है। सबसे पहले लग्न में बैठे हैं शनि, यानी खुद को लेके आपको जिम्मेदार बनना है, खुद पे काम करना है, खुद को लेके कोई भी जिम्मेदारी आपके सामने आती है उसे पूरा करना है। नहीं करेंगे तो खुद ही खुद के दुख के कारण बनेंगे। तीसरी दृष्टि से देखेंगे पराक्रम भाव पे। पराक्रम यानी एफर्ट लेने की बात जहां आएगी, पराक्रम में साहस दिखाने की जहां बात आएगी, अगर आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां बनी और आपने वहां पर जिम्मेदारी नहीं ली, पराक्रम नहीं किया, आपने अपने कामों से बचे, तब शनि आपको दुख देंगे इन्हीं बातों से। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। शनि सप्तम भाव में देखेंगे जीवन साथी को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर और बिजनेस को लेकर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो, व्यवसायी है तो, इस स्थिति में आपको जिम्मेदारी अगर आती है, सामने दिखाई देती है, तो उन जिम्मेदारी को लेना है, स्वीकार करना है, उसे पूरा करना है। नहीं करेंगे तो शनि दुख देंगे। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। 10वें भाव पे शनि आपको कर्म, अपने मान सम्मान, प्रसिद्धि को लेके और अधिकारों को लेके चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। जब आप नहीं करेंगे तो शनि दुख देंगे। अब इसमें एक बात समझते हैं, ये चारों भाव, 3 भाव जहाँ दृष्टि है, शनि जहाँ बैठे हैं, 4 भाव। 4 भाव में अगर आप स्वयं शनि बन जाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और हार्डवर्क करते हैं, तो शनि आपको दुख नहीं देते। जब आप ये नहीं करते हैं तब आपको फिर उपायों की जरूरत पड़ती है। तो शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप किया जा सकता है। सरसों का तेल भगवान शनि को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके चढ़ाया जा सकता है। गरीब को सरसों तेल का दान दिया जा सकता है। गरीब जो लेबर क्लास है वो साक्षात शनि के प्रतिनिधित्व होते हैं, इसलिए उनका मान करना, सम्मान करना, उनकी मदद करना, हेल्प करना, उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना, अच्छी सोच रखना भी शनि को ठीक करता है। हनुमान जी की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। शिव साधना से, भगवान शंकर की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। और ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप करके भी शनि भगवान को ठीक किया जा सकता है। इन सब के बीच में एक समय आता है वक्री होने का। जब शनि वक्री होंगे उस समय में कोई भी वक्री ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा तीव्र आता है, ज़्यादा फास्ट आता है, यानी बढ़ जाता है उसके प्रभाव, तो उसकी जो रिजल्ट है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो शनि जब वक्री होंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, तब जिम्मेदारियां आपके पास बहुत आएंगी, तेजी से आएंगी। उसे आपको उसी जिम्मेदारी को उसी तेजी से एक्सेप्ट करना है, उसे पूरा करना है। ज़्यादा ताकत लगाना है, ज़्यादा एफर्ट लगाना है, ज़्यादा मेहनत करना है। नहीं करेंगे तब फिर ये शनि का दुख भी पहले से ज़्यादा आएगा, वो दिखाई देगा, समझ में आएगा और बहुत फास्ट आएगा। यानी आपने जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, आपने मुंह मोड़ा और यहाँ पे आपको सामने दुख खड़ा हुआ मिलेगा और शनि आपको इतना ज़्यादा दुखी कर देंगे कि आप उसे सह नहीं पाएंगे। तो बेहतर है पहले शनि बन जाना, और शनि नहीं बन पाते हैं तो शनि का उपाय करना। ये आपके शनि भगवान के लिए था।
अंत में बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु 11 महीने साल के 2026 में केतु रहेंगे सिंह राशि पे, राहु रहेंगे कुंभ राशि पे, यानी आपके 12वें भाव पे राहु रहेंगे। दोस्तों राहु जहाँ है वहाँ के लिए आपको मोह माया पालना है, क्योंकि राहु मोह माया के कारक ग्रह हैं। डिजायर, इच्छा, कामना, मोह माया, भविष्य, योजना, ये सब राहु के डिपार्टमेंट है, क्योंकि राहु के पास केवल सर है। तो दिमाग लगाने वाला सारा काम, परिणाम के बारे में सोचना, ये सब राहु के काम है। केतु के पास केवल दिल है और पैर है, यानी केवल दिल से करना और प्रभु के चरण में डाल देना। केतु योगी है, राहु भोगी है। राहु जहाँ है वहाँ के लिए भोगी बन जाइए। 12वां भाव विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, भोगी बन जाइए। तमाम सपने सजाइए, जितना कर सकते हैं करिए, भागिए, दौड़िए, विदेश जाइए, विदेश यात्रा कीजिए, सबके लिए बेहतरीन समय है। और 1 महीना राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे साल के अंत में, तो 5 दिसंबर को ये राहु केतु उल्टा चलते हैं दोस्तों, वक्री उल्टा। तो उल्टा यानी पीछे राशि में आ जाएंगे, मकर राशि में आपके एकादश भाव में। तब दिसंबर 26 और उसके बाद फिर 1 साल 5 महीना और, यानी राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं। तो दिसंबर से लेके अगले और 1.5 वर्षों के लिए आपको एकादश भाव के लिए, यानी लाभ प्राप्ति, इनकम के लिए, दोस्तों यारों के लिए, समाज सोसाइटी के लिए और बड़े भाई बहनों के लिए राहु बनना है। मोह माया पालना है, डिजायर पालना है, इच्छा कामना के पीछे भागना है, ये राहु है दोस्तों। किसी प्रकार का खराब रिजल्ट आता है, जैसा कि राहु अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन दे देते हैं, क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा राहु दे देते हैं। उस स्थिति में मेडिटेशन जरूर करें। ओम रावे नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, और सूखा नारियल बहते जल में बहाना भी राहु के लिए एक अच्छा उपाय है। चलते हैं केतु की तरफ। केतु आपके 6ठे भाव में है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या लोगों को सेवा देते हैं, जैसे कि एक मोटर मैकेनिक या एसी मैकेनिक आपको सेवा देता है, बिजनेस नहीं करता यानी सामान नहीं बेचता, तो उस स्थिति में इस तरीके से जब है, और कंसल्टेंसी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सेवा ही देता है। तो इस प्रकार से जहाँ सेवा की बात है, जहाँ सर्विस सेक्टर की बात है, वहाँ आपको केतु बनना है। केतु योगी है, मैंने पहले कहा था। केतु वैराग्य है। मोह माया अगर राहु है तो केतु वैराग्य है। 6ठे भाव के लिए आपको इस साल अक्टूबर 5 दिसंबर तक आपको केतु बनना है, यानी आपको सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं, ऋण रोग शत्रु का मामला है, तब आपको योगी बनना है, कर्म करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई ज़्यादा सपने नहीं, आप बहुत आराम से रहेंगे। और अगर आप ये सब करेंगे तो केतु आपको तकलीफ देंगे, और केतु अगर तकलीफ देंगे तो फिर आप उपाय पूछेंगे। तो केतु का उपाय जो है, ओम केतुवाय नमः, ये 1 माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं। मेडिटेशन से राहु और केतु दोनों ठीक होते हैं। और इन सबसे ऊपर राहु की जगह में राहु बन जाना, केतु की जगह में केतु बन जाना सबसे बेस्ट उपाय है। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ केतु बन जाए, योगी बन जाए, साधु बन जाए, 6ठे भाव के लिए आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। केतु 5 दिसंबर को अपनी एक राशि पीछे कर्क राशि पंचम भाव में चले जाएंगे, और वहाँ से फिर अगले 1.5 वर्षों के लिए, यानी दिसंबर 26 से लेकर अगले 1.5 वर्ष तक संतान के मामले में, प्रेम प्रसंग के मामले में, कला फील्ड के मामले में, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं उसके मामले में, एजुकेशन के मामले में साधु बनना है। यहाँ साधु बनना है दोस्तों। यहाँ पर आपको मोह माया इच्छा कामना नहीं पालनी है, कर्म करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है। अगर आप इसमें से किसी भी फील्ड से पंचम भाव से संबंधित जुड़े हैं तो आपको वहाँ के लिए योगी बनना पड़ेगा। और केतु को उपाय की बात हमने कर ली है। ये था दोस्तों मीन लग्न का 2026 का वर्षफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।